हाँ जी, मोनिका जी, कैसी हैं आप? कैसा अनुभव रहा अपने? मोनिका, मुस्कुराने से काम नहीं चलेगा, अनम्यूट कीजिए और वाह, राधे राधे बाबा जी। राधे। बाबा जी राधे पूरे राधे बाबा टाइम जी। पगतली में और पांव की पगतली में, हाथ की हथेली में, मतलब बहुत ज्यादा बेचैनी रही। और कुछ जगह आवाज आ रही थी, कुछ जगह नहीं आ रही थी, और बेचैनी बहुत ज्यादा थी। बेचैनी क्यों थी? पता नहीं, मेरे कभी नहीं होती, आज ही हुई है बाबा जी की। कनेक्शन हो रहा था, कट रहा था, आंखें नहीं खोल रही थी, लेकिन बस बेचैनी की वजह से जैसे होता है ना कि अजीब सा हो रहा था। बेचैनी किस प्रकार की थी? पता नहीं, ऐसे मतलब सिर्फ हथेली और पाँव की पत्तले में। कल भी मेडिटेशन करते हुए मेरा आधा शरीर सुन्न हो गया था, मुझे पता नहीं लगा, आंख खोलने के बाद में पता लगा कि शरीर सुन्न हो गया। तो जो जब नेगेटिविटी रिलीज होती है ना बॉडी से, तो ये चीजें काम करती हैं, ऐसा होता है अनुभव। शरीर में ऐसे ऐसे अनुभव होते हैं। अच्छा है, क्योंकि कुंडलनी जागृत होने के लिए कुछ ना कुछ तो हिलेगा शरीर में, कुछ ना कुछ गति तो होगी। आशा, कैसे हो? कैसा अनुभव रहा? अच्छी हूँ, राधे राधे। राधे राधे। अच्छा ना बाबा जी, सब चक्रास अपने अपने जो कलर है उसमें क्लॉकवाइज घूम रहे थे। और जब हार्ट वाला आया ना, तो जैसे आज्ञा चक्र पे आया, तो मेरा हार्ट में मेरे को थोड़ा भारीपन और पेन सा, भारी मतलब जो अजीब सा फील हुआ। उसका कारण है कि जब हम हार्ट चक्रा पे जब भी पेन होगा या स्ट्रेस आएगा या हैवीनेस, तो जहां हम इमोशनली अटैच्ड होते हैं या हमारे को पारिवारिक टॉर्चर सहना पड़ता है या पारिवारिक किसी समस्या से गुजरना पड़ता है, तो वो हमारे को हमारे हार्ट चक्रा में पेन को रिलीज करने में ये शक्तियां काम करती हैं। धीरे धीरे आप उन चीजों से मुक्त हो जाएंगे। माफ करना और माफी मांगने की जो टेक्निक यदि आप नियमित रूप से कर रहे हो, तो जीवन में बदलाव बहुत जल्दी आएगा। और जो भी आपके साथ कोई कितना कि एक मानसिक सुकून नहीं मिल पा रहा है, किसी वजह से आघात हो रहा है, किसी से कष्ट मिल रहा है, किसी की बातों की वजह से, क्योंकि वो कहता है ना, कोई भी बात होती है तो ये तेरी बात मेरे सीधे दिल पे लगी है, चाहे वो अच्छे में चाहे बुरे में। दिल पे क्यों लगी है बात? तो आई तो कान से थी, सामने वाले मुख से बोली, तो आपके दिल पे कैसे लग गई? दिल पे तो मारी नहीं, को पत्थर थोड़ी मारा उसने, वो गोली भी नहीं मारी, लेकिन दिल पे लग गई, क्योंकि इमोशंस जो है वो हमारे ये सोल हार्ट हार्ट चक्रा पे अटैक करते हैं। तो वो जब भी ऐसा कुछ होता है तो इमोशंस को रिलीज करने के लिए जब आप माफ करेंगे और माफी मांगेंगे, तो बहुत जल्दी आपको ये चीजें रिलीज होनी शुरू हो जाएंगी। और एक तरीके से अच्छा है, जब ऊर्जा को देख रहे हो और एक पेन हो रहा है, तो पेन का मतलब क्या है कि वो ब्लॉकेज रिलीज हो रही है आपकी वजह से। ठीक है, पूर्वी जी बताइए। बाबा जी, राधे राधे। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। मैं 2 मिनट के बाद बोलूं, जरा इधर जी जी डिस्टरबेंस है। जी जी। हरदीप जी, आप तब तक दूसरे को। हरदीप जी किथे गवाच गए? राधे राधे तो ठीक है, किथे गवाच गए? साडा फोन खराब हो गया सीगा। चल, दोनों दिन फोन खराब। हाँ जी, अगर सारे तो फोन इकट्ठे खराब करते। मिसेस का जरा एक आधी बैटरी बहुत जल्दी लो हो जाती है, मेरे मैं ही ज्यादा चलाना आजकल ना, तो मेरा डिस्प्ले खराब हो गया सीगा। ओके ओके, चलो कोई बात नहीं, जो होई है सोई जो राम रची राखा, कुछ अच्छा हुंदा है लिखा। आपके पीछे आपके बेटे की और बहू की फोटो लगी हुई है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। कौन सी वॉल पे लगा रखी है आपने? हाँ जी, ये साउथ पे है जी।
साउथ में है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी है। अभी तो स्टेबल ही है। लेकिन आने वाले टाइम में परेशानी क्रिएट हो सकती है, क्योंकि आपने जहाँ फोटो लगाई है उसके साथ में घड़ी भी है। एक तो ये दोनों हटानी पड़ेगी, सही है। जी, घड़ी को हटा दीजिए, और लाइट से जो लाइट उनके सिर के ऊपर जो आपने इलेक्ट्रिक जो बिजली का वो लगा रखा है, बल्ब है, उसके नीचे से भी उसको हटाइए, क्योंकि बिजली का जहां पर पॉइंट हो उससे उसके एग्जैक्ट नीचे नहीं रखना चाहिए। बिजली का काम होता है, बिजली क्या है, शनि और राहु, शनि और राहु का कॉम्बिनेशन जब आता है तो मानसिक तनाव बढ़ जाता है। तो वो हो सकता है कि आने वाले टाइम उनके रिलेशन में कोई प्रॉब्लम आए। जो मुझे लगा देखने में, ये लगा कि किसी ना किसी को उनकी फैमिली में सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। अभी अगर किसी को नहीं है तो अच्छी बात है, लेकिन जो मुझे नजर आ रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है कि सांस में खांसी, कफ, कोल्ड, दमा, इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है या है। अभी तो नहीं है, हटा। हाँ, आप घड़ी को हटाएं और वहां से उनकी फोटो को आगे पीछे कर दें तो वो और अच्छा प्रभाव करेगा। और उनकी फोटो के साथ में यदि 2 मोर पंखी उनकी फोटो के ऊपर क्रॉस करके लगा देंगे तो उनके जीवन में जो भला भला नजर टोक जो लगती है बार बार, वो नहीं लगती। जीवन खुशहाल हो जाएगा, जीवन में स्थिरता। ऐसे क्रॉस में दो मोर पंखी ऐसे एक ही शेप में लगाना है आपने। 2 मोर पंख ले लें, या तो क्रॉस में लगा दें, या आपस में ऐसे लगा दें, या ऐसे लगा दें, लेकिन 2 मोर पंखी लगा दें उनकी फोटो के। और ये हर किसी के लिए अपनी फोटो के ऊपर या अपने बेडरूम में जहां आप सोते हैं, तो वो बेडरूम में अपने बेड के ऊपर 2 मोर पंखी ऐसे या क्रॉस करके यदि आप लगाते हो तो आपके जीवन में थोड़ी सी बदलाव और स्थिरता आनी शुरू होती है। बहुत से लोगों को सपने गंदे आते हैं, डरावने आते हैं। मोर पंखी जो है वो ये काम करती है कि आपको अपने नकारात्मक ऊर्जा को आपके घर से दूर। ठीक है, ठीक है। बाकी बहुत जल्दी अगर माँ भगवती गंगा ने बुलाया तो देहरादून भी आएंगे और आपके यहाँ चाय भी पिएंगे, पकोड़े भी खाएंगे। बिल्कुल आप बिल्कुल आइए। लोग कहते हैं कि चाय पीने आना है, चाय नहीं पीनी, पकोड़े भी खाने ने, खाली चाय से काम थोड़ी चलेगा। आपका अपना घर है, जब मर्जी आओ, उसमें कोई दिक्कत हो रही है। हमारे तो सौभाग्य होंगे जब आप बिल्कुल, हमें तो बहुत खुशी चल जाएगी। ठाकुर जी चाहते हैं जी बॉम्बे आना है, बॉम्बे आना है, बॉम्बे भी आना है। मुंबई तो पक्का मैंने आना है, वो मैंने रूट बना रखा, बाय रोड जाना है। तो यहाँ से वाया जयपुर होते हुए जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, पुणे और फिर मुंबई, अहमदाबाद, गुजरात, ये सारा मैंने सोच रखा है, रूट बनाना है ऐसे। तो जिसने अपने घर में चाय खिलाना हो तो भैया अपना न्योता पहले दे दो। मोनिका के घर तो मैंने वो प्याज वाली कचौड़ी खाने जाना है, वो तो मैंने सोच रखा है। बाबा जी इधर भी आना है। बाबा जी थैंक यू, आपने पहले जयपुर का नाम लिया। मैं भी जयपुर में ही हूँ बाबा जी। बाबा जी हमारा भी बता दो क्या खाना है। क्या? अरे चिंता नहीं करो, बड़ा पाव खाएंगे ना वहाँ पे। बाबा जी की ज्यादा लंबी छोड़ी बाबा जी हमारे यहाँ आना पड़ेगा खाना। बाबा जी तो चोरे हैं, चटपटा मार खिला दो नहीं चलेगा। मुंबई के घर बढ़ गए बाबा जी, आपको मुंबई आना ही पड़ेगा। हाँ, पक्का पक्का पक्का। जी पूर्वी बोलिए। जी बाबा जी, आज तो बहुत अच्छा अनुभव हुआ। एक्चुअली हर रोज नया नया अनुभव अच्छा ही होता है, कोई अनुभव बुरा नहीं है। पर आज स्पेशली मणिपुर चक्र में स्वस्तिक गोल्डन कलर का एकदम जोरों से क्लॉकवाइज घूम रहा था। बहुत सुंदर, बहुत उम्दा।
हम अक्सर और आपकी बात बीच में रोक देता हूँ। हम अक्सर ये बात बोलते हैं कि नाभि पर या मणिपुर चक्र पर एक स्वास्तिक स्थापित रखो, क्योंकि ये स्वास्तिक क्या करता है, आपके नकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक रिश्तों को आपसे दूर रखता है और सकारात्मक ऊर्जा को मल्टीपल करके बढ़ाता है। तो क्लॉकवाइज घूमने, जो लोग बोलते हैं कि मेरा एंटी क्लॉकवाइज घूमा फिर क्लॉकवाइज घूमा, तो एंटी क्लॉकवाइज कोई भी चक्र कभी नहीं घूमना चाहिए। ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, पर्सनल एक एडवाइस है। लोग कहते हैं कि शुद्ध करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज घुमा लो फिर उसको शुद्ध कर लो। मेरा मानना ये है कि जहां अंधेरा हो वहां पर प्रकाश की रोशनी कर दोगे तो वो अपने आप अंधेरा खत्म हो जाएगा। जहां पर दाग हो तो दाग को धोने के लिए आपको एनर्जी के फ्लो को बढ़ा दोगे तो वो दाग धुल जाएंगे। तो आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की जरूरत नहीं होती। और कई बार मैंने ये भी नोट किया, शुरू में जब हम लोग करते थे, ये अनुभव मैंने किया कि अक्सर क्या होता है कि हम शुद्धिकरण कर रहे होते चक्रास का और अचानक से कोई काम आ गया, किसी का फोन आ गया या कोई बुलाने आ गया, आप उठ के चल दिए। तो जो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है वो अपनी नकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को धीरे धीरे बढ़ाना शुरू करते हैं। क्योंकि कभी भी शरीर के अंदर एंटी क्लॉकवाइज चक्र, जो लोग बोलते हैं कि चक्र बंद हो गए, चक्र उल्टे घूम रहे हैं, उल्टे घूम रहे का मतलब मेजर डिजीज आपको आने वाली है। अगर काम बंद कर दिया उसने, चक्र ने, ऊर्जा के स्त्रोत ने, तो बंद होने का मतलब ये नहीं होता कि चक्र अपने काम नहीं कर रहा है। लेकिन जब टायर जाम हो जाता है ना, तो वो लोड लेती है मोटर लेकिन वो चल नहीं पाता है, तो वो वाला काम हो जाता है। तो कचरा ज्यादा फंसने की वजह से वो ऊर्जा जो है काम नहीं करती। इसीलिए हम मेडिटेशन करना, ये जो धुकनी की बात करता हूँ, भस्त्रिका की जो बात करता हूँ, इससे जब आप श्वासों को बाहर फेंकते हो तो शरीर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर जाती है। और जब श्वास भरते हो अंदर नेगेटिव एनर्जी को खत्म करने के लिए सकारात्मक ऊर्जा को भीतर लेके आ। इसका मतलब क्या होता है कि जहां पर कहीं पर धूल मिट्टी कण है या ग्रीस खत्म हो गई है तो उसको ग्रीसिंग करने के लिए आप एनर्जी का ऑयलिंग और ग्रीसिंग अंदर देते हो ताकि वो नए सिरे से ऊर्जा उसमें आ जाए। जैसे किसी भी बैरिंग के अंदर ग्रीस या जंग लग जाता है या गंदा हो जाता है तो क्या करते हैं, उसको मिट्टी के तेल में डाल देते हैं या तेजाब से धोते हैं या किसी ऐसे केमिकल से धो के फिर उसके बीच में ग्रीस लगा देते हैं ताकि ये फ्लो उसका फिर बढ़ जाए, उसकी लाइफ बढ़ जाए। क्योंकि शरीर के अंदर का कोई भी अंग कभी खराब नहीं होता, हम लोग अपने खान पान से करते हैं। तो जितना भी हो सके हम अपने शरीर को सुंदर और स्वस्थ बनाने में स्वयं सक्षम है। अफर्मेशन करें, चक्रास के ऊपर रेगुलर ध्यान करें, और जब चक्रास पे ध्यान करें तो पेट अंदर खींचे, क्योंकि सबसे ज्यादा फैट्स जो होते हैं हमारे पेट में होते हैं। पूरी बॉडी के फैट्स बहुत जल्दी रिमूव होते नजर आएंगे। सबसे ज्यादा बहुत जल्दी ये फील होगा, आपके कंधे लटक जाएंगे, ये बाजुओं का मांस निकल जाएगा, जांघें पतली हो जाएंगी। लेकिन पेट और ब्रेस्ट जो है ये आपको सबसे लेट नजर आएगा यहाँ पे। लेकिन पेट जब वो इकट्ठा होना शुरू होता है, झुर्रियां पड़नी शुरू होती हैं, इसका मतलब आपके पेट के फैट्स जो है वो बर्न हो रहे हैं। और बिना किसी चीज के, बिना किसी टैबलेट के, बिना किसी दवाई के, बिना किसी ऑयल क्रीम के यदि आप अपने फैट बर्न कर रहे हो तो इट मींस यू आर मैजिकल, डूइंग वेरी ग्रेट, और यू हैव मैजिकल पावर्स। क्योंकि ये मेरे को जैसे लोग बोलते हैं मैं बड़ा, आपने रिड्यूस शुरू बोलते हैं कमजोर हो गए। मगर कमजोर होना और पतला होना दो अलग अलग बातें हैं। आप कमजोर हो गए वो अलग चीज है, आप पतले हो गए वो अलग चीज है। तो अब आप ये देखो कि आपको कमजोर होना है या पतला होना है। तो हमें कमजोर नहीं होना। और कभी भी किसी को कोई पतला हो जाए तो उसको ये नहीं बोलना चाहिए कि तू कमजोर हो गया, तू बीमार हो गया। ऐसा कभी भी शब्दों का प्रयोग, शुरू में लोग बोलते थे अरे क्या हो गया एकदम से इतने पतले हो गए, कमजोर हो गए। और मैं कहा भाई लोग डाइटिंग कर करके रिड्यूस करते हैं, मैंने रिड्यूस कर लिया अपने यहाँ से। यहाँ चाबी ना फिक्स कर रखी, जो मैं अगर पुराने कुर्ते दिखाऊं ना, अगर एक आधा पड़ा होगा तो शायद मेरा वो कुर्ता पूर्वी को आ जाए। वो इतना मतलब भारी कुर्ता है। तो अभी मेरे जैसा व्यक्ति अगर वो रिड्यूस कर सकता है बिना कोई खान पान के परहेज के, तो आप भी कर सकते हो। क्योंकि मेरे को सुरखाब के पर तो है नहीं कि जादू मैंने डमरू कोई है। सिर्फ यहाँ से कंडीशनिंग करते रहो,
I am fit, I am healthy, I am fit, I am healthy, I am fit, I am healthy, I am fit, I am healthy. उसके साथ साथ I am becoming slim, I am becoming slim, my weight is 65 किलोग्राम. आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या चाहिए, लेकिन एकदम से भी वैसा नहीं होना चाहिए. अभी 100 किलो है और एकदम से आप बोलो कि 65 किलो हो जाए, रात रात में 65 किलो हो गया तो बीमारी शुरू. वो टाइम लगेगा धीरे धीरे, लेकिन आप 65 किलो शरीर का वजन हो जाएगा, कोई रोक नहीं सकता. जैसे लाइट वेट होगा बॉडी का, उतना ज्यादा फ्लेक्सिबल बॉडी होगी. तो वॉक करना जरूरी नहीं है. अभी लोगों ने क्या कर दिया, पहले तो वो ट्रेडमिल पे वॉक करते थे. ट्रेडमिल आपके घुटनों को खराब करती है, वो शायद पता होना चाहिए. अभी लोगों ने क्या किया, सड़क पे मत चलो. ऐसा नहीं होता है, सड़क पे चलो, क्योंकि सड़क सीधी है, उस पे आप अपने एक लेवल पे चलते हो. लेकिन ट्रेडमिल पे वो मशीन आपको चलवाती है, उसमें वो जर्क लगता है, आपके घुटने में जर्क आता है, बार बार वो टकराव आता है. वो टकराव आना अच्छा नहीं होता है. आपको लगता है कि आप बढ़िया कर रहे हो, भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, उससे बेटर है पार्क में जाओ. लोग प्रोटीन खाते हैं. जब हम पहलवानी करते थे या मार्शल आर्ट करते थे, हमने आज तक प्रोटीन नहीं खाया. मेरे बच्चे ने जब जिम ज्वाइन करता था तो प्रोटीन का डब्बा ले आओ, 5,000 7,000 का डब्बा ला के रख लेता, 2 दिन खाता था, फिर फेंकना पड़ता था, कीड़े पड़ जाते थे. और मैं कहता था भाई इससे कुछ नहीं होने वाला, देसी प्रोटीन होता है. गर्मी सर्दी कभी भी रात को चने भिगो, सवेरे खाओ या 2 दिन बाद खाओ जब अंकुरित हो जाए. बादाम की गिरियां रात को भिगो, सवेरे उसको पत्थर पे सिलवट्टे पे घिसो और उसके साथ गर्मा गर्म दूध लो, शहद, फीका दूध लो और शहद के साथ मिला के वो बादाम खाओ. अखरोट की गिरी खाओ भिगो के. अरे देखो, तुम लोग कहते हैं हमारा मेमोरी शार्प नहीं है या दिमाग काम नहीं कर रहा है कुछ, अखरोट खाना शुरू कर दो. कुदरत ने इतना सुंदर बनाया है, आपको पता है एग्जैक्ट हमारे ब्रेन की जो शेप है अखरोट वाली है. मतलब कुदरत ने सब कुछ दिया है बाहर जो आपको शरीर में चाहिए. जो बादाम है, काजू है, काजू की शेप क्या है, किडनी की तरह है काजू. इसका मतलब वो किडनी के लिए फायदेमंद है. उसको भिगो के खाओ ना. लिमिट हर चीज की, खाना है शुरू करो, देखो आप मजेदार. मतलब एक तो टैपिंग करो, ताली बजाओ, उसके अलावा पूरी बॉडी को टैपिंग करो. मतलब दूसरी तीसरी चीजें करने की जरूरत नहीं. जैसे स्नेह जी ने बोला एक दिन कि मेरे को और भी काम करने होते, और भी एक्सरसाइज करनी होती है. जब एक ही एक्सरसाइज में आपको सब कुछ मिल रहा है तो आपको अलग अलग एक्सरसाइज करने की आवश्यकता नहीं है. इसी को करते रहो. रोज नहीं कर सकते, हफ्ते में 2 दिन 3 दिन जरूर करो. और पूरी बॉडी का भी मैंने एक दिन करके दिखाया था, तो वो करने का प्रयास करो. जैसे मैंने कल ये हाथों वाला बताया कि जांघों पे, तो ये अगर आप अलग अलग जांघों पे, बाहर से अंदर, थाई पे, पहले बाहर से शुरू करना शुरू करो, फिर पिटलियों से लेके अंदर आना शुरू कर दो, थाइस पे मारना शुरू कर दो, फिर उसके बाद अपने जहाँ किडनियां है और फिर उस पे मारो, फिर बैक पे मारो, फिर धीरे धीरे हाथ जितना ऊपर जाए उतना मारना शुरू करो, तो अपने आप जाएगा. फिर यहाँ से हाथ जितना जा सकता है वैसे मारो. तो ये आपके ऊपर है कि आप क्या चाहते, क्या हो, क्या करना चाहते हो, वो आप करो. जीवन तो आपका है, डिसीजन भी आप ही का रहेगा. जाने अनजाने में हमारे घर वालों की वजह से या हमारे खान पान की वजह से, भाई हम पंजाबी, खास करके पंजाबी लोगों में क्या होता है, जब पंजाबी की बात ही नहीं रहेगी तो हर जगह खाने पीने के चटोरे हो गए. लेकिन हाँ पंजाबियों में है देसी घी ले आ भाई, पराठा ले आ, और देसी घी के पराठे ले लिए. अब देसी घी के पराठे ला, लस्सी का गिलास भी ले आ. अब देसी घी के पराठे के साथ इतना बड़ा लस्सी का गिलास. अब मैं ऐसे बोलूं, मैं आज भी पूड़ी खाने जाता हूँ तो वहां लस्सी का गिलास लेता हूँ साथ में. तो मैं पूड़ी भी खानी है, लस्सी, जबकि दोनों चीजें एक दूसरे के बहुत बढ़िया अपोजिट डायरेक्शन में काम करती है. या तो पूड़ी खा लो या लस्सी पी लो. लेकिन नहीं, हमने जाना 10 दिन 15 दिन में. जब मैं इंडिया आता हूँ ना तो मेरी दुकानें फिक्स है. छोले भटूरे खाने हैं तो फलानी दुकान के खाने हैं, पूड़ी खानी है तो फलानी दुकान की खानी है, नान खाने हैं तो फलानी दुकान के खाने हैं. चाहे वो पटरी वाले हैं, और आज से नहीं, 30 साल 40 साल 45 साल पुराने जो मेरे जानकार हैं उनकी दुकान से खाने. मतलब हमने बचपन से इनका टेस्ट. तो स्पेशली हम इंडिया जब आते हैं तो आने के बाद 2-4 दिन घर का खाना नहीं खाते. आज वहां जाएंगे, आज वहां जाएंगे, आज वहां जाएंगे, आज वहां जाएंगे. वो स्वाद लेते हैं. तो चटोरे है ना तो इसलिए भैया ये तो स्वाद तो जुबान के साथ जाना है. और लोग कहते हैं कि अभी व्रत रख के तंदुरुस्त हो जाओगे, तो व्रत रखने वाले कितने लोग हैं जो 100 साल जी लिए.
तो भाई खा पी के मरो तो तसल्ली रहेगी, लेकिन खाने पीने का एक सिस्टम बना लो। मतलब ऐसा नहीं कुछ भी उठपटांग नहीं खाओ, नेचुरोपैथी कहते हैं। ठीक है, कभी कभी आप और हम धज्जियां उड़ा देते हैं उसकी, तो लेकिन उसका भरपाई फिर अगले 2-4 दिन आप करो सात्विक या कम भोजन करके। कम से कम सूर्य अस्त के बाद नमक का सेवन ना करें आप, जो जैन धर्म कहता है। जबकि जैन धर्म में क्या साइंस है, सब चीजें धर्म का तो हम लोगों ने नाम के टैग लगा दिए। शाम को सूर्य अस्त के बाद नमक का सेवन ना करें। नमक का सेवन करने से बीपी, थायराइड, टेंशन, हार्ट, हाइपरटेंशन, ये चीजें बढ़ती हैं। तो नमक का सेवन जब सूर्यास्त के बाद आप कम करेंगे या ना करेंगे, तो भी आपको बहुत सारी बीमारियों से निजात मिल जाएगी। टेंशन, तनाव, और बहुत से लोगों को थूकने की एक आदत होती है, बार बार थूक बनती है, थूक फेंकनी है, तो उन चीजों का भी ध्यान रखें कि उसको थूकना, बार बार सड़क पे थूकना अच्छी बात नहीं है। आपने देखा होगा बहुत से लोग ना रोड पे चलते फिरते कहीं पर भी स्पिट कर देते हैं, खास करके गुटखा आने वाले तो करते ही हैं। तो जो रोड पे थूकता है वो अपना सूर्य तो खराब कर ही लेता है। हमें कभी कभी जब हमारे को लगता है कि बार बार थूक बन रही है मुंह में और हमें स्पिट करना पड़ रहा है, चाहे सड़क पर या वॉश बेसिन में, तो आप ये समझ लो कि आपका सूर्य कहीं ना कहीं इफेक्टिव हो रहा है। अगर पिता है तो पिता का आशीर्वाद लेना शुरू कर दो, पिता नहीं है तो गुरु को पूजो, गुरु भी नहीं है तो सूर्य देव को जल चढ़ाओ। सुबेरे उठने के बाद सूर्य देव नजर आने चाहिए, 8 बजे के बाद नहीं, सुबेरे के टाइम 6-7 बजे के बीच में अगर सूर्य को जल चढ़ाओगे तो आपको उसका प्रभाव अपने आप अच्छा मिलेगा। और अगर सूर्य देव को जल नहीं चढ़ा पा रहे हो, बिल्डिंगे हैं, सूर्य नजर नहीं आते हैं, तो सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्र और चक्षु स्तोत्र को पढ़ना शुरू कर दे, वो भी आपको फायदा देगा। उसके अलावा अग्निदेव में शक्कर और गुड़ का भोग लगाना शुरू कर दे। रोटी की एक छोटी सी गराई लें, उस पर शक्कर रखें और अग्निदेव को भोग देना शुरू कर दे, तो उससे भी आपका शुक्र अच्छा होना शुरू हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी रेमेडीज जो होती है ना, ये अचानक से याद आ जाती है। अब हर बार नहीं होगी, लेकिन अभी कल से मैंने डिसाइड कर लिया है कि रिकॉर्डिंग सारी रखेंगे, सारी रिकॉर्डिंग जाएगी, कौन सी उस पे आनी है यूट्यूब पे, कौन सी वैसे आपको देनी है, तो वो काम निन्नी का, वो मेरे बस का नहीं है। मैं तो निन्नी को फॉरवर्ड कर दूंगा, वो डाल देगी तो समझ लेना लकी ड्रा है, नहीं डालेगी तो तुम्हारा विलन भी वही रहने वाली है और हीरो भी वही रहने वाली है। हाँ निन्नी बोलो। जी बाबा जी, मेरे को और आगे बोलना था। हाँ हाँ हाँ, सॉरी भाई, सॉरी, मैंने बोलो प्लीज। फिर बाबा जी चक्रा स्वस्तिक गए ना, जब भी कुंडलिनी का आया ना, तभी एकदम से बैक साइड से तो सुषमा पिंगला नाड़ी से होकर तो गया, जैसे बीच में एक गोल्डन कलर का ही बाउल का एकदम चमक आ गई थी। आज्ञा चक्र पे 2 सांप के मुंह के नीचे। बहुत सुंदर। और फिर वो जैसे गए ना, तभी मैंने बोला कि मेरे चक्र मैं शांत रहूं, आपकी ऊर्जा से मैं हाइपर नहीं हो जाऊं, वो और शांत हो, और वैसी आपकी ऊर्जा मुझे दीजिए। और फिर वो एकदम से शांत हुए और वापिस अपनी जगह गए, जैसे आपने बताया ना। फिर और वही टाइम पे सब चक्र क्लॉकवाइज घूम रहे थे, अलग अलग कलर्स में, और फिर पिरामिड्स के नीचे आए और सबको मैंने प्रोटेक्शन दिया और फिर अपने आंख खोलने का बोल दिया। बहुत सुंदर। अपनी किचन में दवाइयां रखनी बंद कर जी। किचन में खाना रखो, परोठे खिलाओ लोगों को, दवाइयां नहीं खिलानी। तो दवाइयां जितनी भी रखनी है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में लगो, आवे और जावे, चाहिए ही नहीं हमें, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट, नहीं, ठीक है। किचन में नहीं रखनी एग्जैक्टली। तो मैं दवाई की डायरेक्शन, वास्तु एक्सपर्ट नहीं हूँ मैं, लेकिन बस कभी कुछ चीज नजर आ जाती है तो आपकी किचन में कम से कम दवाई ना हो, ये मेरा मानना है। ठीक है, तो किचन से निकालें आप, तो घर से बीमारी भी निकलनी शुरू हो जाएगी। नॉर्थ वेस्ट का मतलब ये होता है घर से बाहर जाना, भेजना। तो जब भी आप हेल्दी वेल्दी प्रॉस्पर का जब रोज बोलोगे,
रोज अफर्मेशन हाँ। लिखोगे तो धीरे धीरे वो चली जाएंगी। और जो आप लिखते हो अफर्मेशन राइट लेफ्ट हैंड से, तो उसमें भी कि आई एम 100% हेल्दी एंड आई डोंट नीड एनी मेडिसिन, या आई ऐसा कोई शब्द जिसमें दवाई का ना आए नाम, हाँ। हमें उस शब्द का प्रयोग, शब्दों को बहुत छांट के जो है ना यूज करना चाहिए। अक्सर ठीक है। लोग बाग नकारात्मक शब्दों को बड़ा फेस और फ्रेज को ना बड़ा स्ट्रांगली बोलते हैं, अरे पैसा तो, अरे ऐसा तो, वो नहीं होना चाहिए। हाँ कविता बोलो। बाबा जी अफर्मेशन का मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आ गया। 7-8 महीने पहले ना मुझे साइटिका का बहुत तेज दर्द होता था, साइटिका का, और इतना तेज दर्द होता था, और दवाई भी मुझे 9-9 10-10 गोलियां दी थी डॉक्टर ने। मतलब आयुर्वेदिक ही ले रही थी, लेकिन वो 8-9 गोलियां थी। अभी वो घटाते घटाते अभी 3 गोलियों में आ गई हूँ मैं, और अभी दर्द नहीं होता। अभी 1 टाइम ही लेती हूँ, 1 टाइम ही लेती हूँ अभी। वो चाहिए ही नहीं है तो खत्म नया जीवन। मतलब अभी तो निकल ही जाएगा पक्का, क्योंकि इतना कम होते होते आ गई ना, अभी तो वैसे निकल जाएगी। और शाटिका के लिए मैंने आपको बताया था ना, एक तो ये फिंगर्स की मसाज करो, जो टैपिंग कर रहे हो वो करो, और पाँव में ये वाली जो बीच की 2 फिंगर्स है इनके पकड़ के ऐसे ऐसे मसाज करो। ये वाली 2 फिंगर्स, बीच की 2 फिंगर्स, ये लेग्स है हमारी। इनको जब आप करोगे तो गाना निकलेगा बढ़िया वाला, और जब गाना निकलना बंद हो जाएगा तो शरीर अच्छा हो जाएगा। और जो लोग नहीं मानते उनका पैर पकड़ के ना यही दूंगी, अच्छे से कर दो बस, मजा आ जाने वाला। उसको तुम्हें तो आएगा देख के, आज बेटा आप बोल, दोबारा नहीं करेगा तुम्हारे पाँव, मेरी मालिश कर दे पाँव, फिर ना आता वो। हाँ मिनी बोलो आप। भूल गए बाबा जी। लो ऐसे कैसे, हम नहीं खेल रहे ऐसे, याद कर लो। नहीं भूल गई। वो दिमाग में फंस गया। अरे कोई नहीं, आने दो, रिफ्रेश कर लो। नहीं, अनुभव तो बहुत अच्छा हुआ था मुझे, उसके लिए तो कोई नो डाउट। इनफैक्ट मुझे भी हार्ट में मरमर बहुत दिन से चल रहा है, हार्ट मरमर ना, मुझे हार्ट सिंक होता है। काफी प्रॉब्लम आ रही थी मुझे, पर मैं उसको इग्नोर करती हूँ हमेशा, क्योंकि मुझे पता है मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, तो मुझे आ रहा है जा रहा है, मुझे उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। लेकिन आज मैं जब विशुद्धि तक आई थी, विशुद्धि पे आके मुझे सारे नीचे से ऊपर तक सारे दिख रहे थे, जैसे जैसे आप बोल रहे थे। विशुद्धि पे आके पता नहीं कैसे एक देवी दिखी, और मैं बोलने वाली थी कि कुंडलिनी माता इतनी ऊपर तक आ गई और मुझे पहले क्यों नहीं दिखी। तो मैंने बोला आपको बगैर आवाहन के आप कैसे बोलते, नहीं अभी कराएंगे, और इमीडिएटली आपने बोला कुंडलिनी आरोहण, जबकि पूरे नीचे से ऊपर तक आपने नहीं बोला था, इमीडिएटली आपने बोला, बोले अभी बुलाते हैं। और जैसे ही बोला, 2 सर्प बाबा जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, पूरे व्हाइट एंड ये गोल्डन कलर के, दोनों ईड़ा और पिंगला इसमें दोनों में घूम रहे थे। और मेरे रोंगटे, मेरे तो पूरी स्पाइन ऐसे खड़ी हो गई, और उसके बाद पूरे थ्रू आउट मेरे स्पाइन से नीचे से लेकर ऊपर तक वाइब्रेशन, पूरे मूलाधार से लेके सहस्त्रार का कमल का फूल भी वैसे ही खिला जैसे आपने बोला, और पूरा इतना अच्छा वाइब्रेशन था कि मैं आपको बता नहीं सकती उसकी फीलिंग। बहुत जरूरी है। और जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, नियमित रूप से करने का मतलब क्या है पता क्या होता है, हम चाह के भी, अभी चाहे मैं आपको कराने के बहाने से जुड़ता हूँ, चाहे बीच बीच में मेरे को बोलना पड़ता है, लेकिन फिर जो बीच में साइलेंस का मूड होता है, उसमें एक पल में मैं कितना कुछ कर लेता हूँ और उसका कितना अच्छा अनुभव मुझे मिलता है, वो शायद मैं रेगुलर अगर खाली बैठूं तो नहीं करूंगा उतना। जैसे अर्ली मॉर्निंग कर लिया, अभी दिन में भी कर लिया, रात्रि में भी अभी मन कर रहा है तो रात्रि में भी आ जाता है, चलो आ जाओ। तो एक अलग ही अनुभव हो रहा है जीवन के, एक अलग ही एक मजा आ रहा है जीवन में। तो मुझे लगता है कि ठाकुर जी कुछ अच्छा ही करने वाले हैं, क्योंकि उसके बाद तो उन्होंने बोल दिया कि घूमना फिरना तो उन्हें मस्ती करनी है, तो फिर टाइम ही नहीं मिलेगा, अभी कर ले जो करना है। तो अभी ये काम करा रहे हैं, अफर्मेशन डाल रखा है, तो हमने तो भैया वर्ल्ड टूर करना, बाय कार करना है, तो ठीक है फिर तो वही प्लानिंग चल रही है। और अपने आप वो यूट्यूब पे आ भी गया कि वो 50 दिन में लंदन बाय रोड यहाँ से जाती है कानवाई ना, लोग जाते हैं, तो हम वो लंदन तक जाएंगे, हम आगे और कनाडा तक निकल जाएंगे, ये थोड़ा सा तो आगे जाना है। और कोई बात किसी को करनी हो, हमारी पूर्वी की बात बीच में रह जाती है, हम बीच में छोड़ देते हैं, ये थोड़ी सी गलती है, चीटिंग हो रही है ना पूर्वी।
नहीं बाबा जी, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि बात चलते चलते बीच में, भाई हम तो ऐसे ही हैं, हम क्या करें। मैं तो कथा भी कर रहा पर हूँ, बाबा जी कथा करते वो करते, बहुत अच्छा है, हाँ कथा करते करते भी वो कहाँ, बहुत अच्छा है। हाँ, अच्छी बात है। कुछ अच्छा अनुभव हो तो बहुत अच्छी बात है। हम कथा करते हमको करते भी कोई पता नहीं लगता कौन से टॉपिक से चले गए, कहाँ पहुंच गए, कहाँ खत्म हो गया। फिर वो अगले दिन ध्यान आता है ये तो वहां पे ये वाली कथा चल रही थी। तो अभी मैं पर सोचता बाबा जी हूँ, वो ठाकुर जी की मर्जी है, हाँ, ठाकुर जी बुलाते हैं, फिर ये बात हम भी सही कुछ है, नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात, इसमें नो डाउट। अभी आज एक मिनी ने डाला वो जो कौन बनेगा करोड़पति के अंदर, जो एक मियाँ बीवी हैं और वो रियल में ठाकुर जी के लिए लिखते हैं, उनको मैं जानता हूँ। और ऐसे एक नहीं, हजारों परिवारों को मैं जानता हूँ जिनका ठाकुर जी पे इतना भरोसा है। मैं तो यहाँ तक बोलता हूँ, जिन्होंने ठाकुर जी पे भरोसा कर लिया ना, एक बार विश्वास करके अपने सारी समस्याएं इनके आगे लिख दो। अभी लिखने का मतलब आप फोटो लगाओ और उनको कागज पे लिखो कि ये मेरी समस्या है, इसको खत्म करो, और उसको जला दो, एक रात रख दो ठाकुर जी के पास। सोच लो, मंदिर में रख दिया, ठाकुर जी को दिखा दिया, आपने डीपी लगा रखी है या मेरी डीपी में लगनी है, उनको दिखाया, ठाकुर जी ये देख लो, बस। और उसको मंदिर में रख दिया, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, और उसको अगले दिन जला के और डाल दो कहीं पर, तो खत्म, मेरी तो समस्या हो गई खत्म। अभी आप जानो और आपका काम जाने। और फिर उसके अपोजिट जो जो आपको चाहिए उसकी लिस्ट बनाना शुरू कर दो। वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, बहुत जल्दी मिलने वाली है। तो इसलिए सोचना ज्यादा नहीं है, ये नहीं सोचना है कि हाय मैं तो एक ही दिन में, क्योंकि एक ही दिन में भी करोड़पति बनते देखे हैं मैंने भाई, देखे हैं। मेरे अपने बचपन के मित्र जो है, जहां पर घर में मतलब स्कूटर साइकिल भी नहीं होती थी, तो आज शायद उनके घर में कोई ऐसी गाड़ी हो जो ना हो। ही इज डूइंग वेरी हायर लेवल लाइजनिंग वर्क। तो मतलब करोड़ों अरबों रुपए का काम तो वो ऐसे मतलब डील कर देता है, जबकि उसका अपना नहीं है, लेकिन पैसा जिनका भी होता है तो वो मतलब करोड़ों रुपए का काम ऐसे 100 200 500 करोड़ की डील तो ऐसे उठा लेता है, ले लो उठाओ, 10 20 50 करोड़ रुपए पकड़ाना किसी। तो वो लोग जिस लेवल पे पहुंच गए, वो कभी सपने में भी नहीं शायद वो सोच सकते थे कि वो पहुंच गए, क्योंकि कुछ पिछले प्रारब्ध तो जुड़ते हैं। और वो इतने भाई होने के बाद एक भाई ही ग्रोथ क्यों किया, किसी की किस्मत ज्यादा अच्छी होती है, किसी के प्रारब्ध अच्छे होते हैं, और साथ में आपका विश्वास कितना गहरा है वो ज्यादा मैटर। तो विश्वास यदि है तो आपको हर्डल्स आएंगे ही नहीं, जीवन में बहुत सारी खुशियां और तंदुरुस्ती आपको मिलने वाली है। तो खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, मुस्कुराते रहो, चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहे। और किसी के मन में कोई बात हो तो अभी से कर लो भाई, फिर मत बोलना कि बाबा जी ने मौका ही नहीं दिया। नहीं तो फिर ब्रेक के बाद छोटी सी मुलाकात करेंगे।